पिछले सालों यानी 19-20 में प्रदेश सहित पूरा तमाम भारतवर्ष और पूरा संसार एक बीमारी से जूझ रहा था, महामारी जिसको कह सकते हैं कोविड-19 कोरोना। लेकिन उस समय जहां पर जैसे कीड़े पतंगे मरते नजर आते हैं, उसी प्रकार से इंसान भी उस समय मर रहा था और त्राहिमाम पूरा संसार कर रहा था। लेकिन बात राजस्थान प्रदेश की करें तो यहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट के कुछ जो साथी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा काम, सराहनीय काम किया। लेकिन हाल फिलहाल में स्वास्थ्य भवन खड़ा हूँ, स्वास्थ्य भवन में पीछे भीड़ देखते हुए रहे हैं, ये भीड़ कोई आम आदमी की नहीं है, ये यूटीबी है, यानी कि यूँ कहें कि अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे लगाए गए जो सहायक है मेडिकल डिपार्टमेंट के, उनकी भीड़ है। और लगातार ये इनको एक तुगलकी फरमान से उनको आउट कर दिया, हटा दिया गया और बार बार ये स्वास्थ्य भवन के अधिकारी को चक्कर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार शिक्षा चिकित्सा मंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इनकी जो नौकरी है वो हाल फिलहाल खटाई में जाती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ कुछ व्यक्ति मौजूद है, उनसे बात करता हूँ। क्या नाम आपका? रामजीत मीणा सर मेरा नाम। सर हम कई दिनों से संपर्क कर रहे हैं, गजेंद्र सिंह खींवसर के पास भी गए थे लेकिन वो मिले नहीं। उसके बाद में हमने चिकित्सा अधिकारियों से, चिकित्सा मतलब विभाग में यहाँ पर स्वास्थ्य भवन में सभी अधिकारियों से वार्तालाप की थी। उन्होंने बोला कि हमने फाइल को आपकी को आगे भेज दिया है, लेकिन फाइल को आगे देखा तो वहाँ पे भेज दिया गया है, लेकिन अधिकारियों के द्वारा क्लियर जवाब नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद में हम सचिवालय गए तो सचिवालय में बोल रहे हैं कि वो सर छुट्टी पे, आला अधिकारियों द्वारा पूरा मतलब डेमो दिया जा रहा है एक तरीके से, मतलब आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है बिल्कुल, और ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल हावी है। कुछ ही दिनों में 7 जिलों में चुनाव, 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव आ रहे हैं और इस हमारे जो रोजगार को खत्म किया जा रहा है। एक तरफ तो सरकार रोजगार दे रही है, दूसरी तरफ सरकार बच्चों के हाथों में से रोजगार को छीन रही है। सभी साथियों को बेरोजगार कर दिया गया है। लगभग हम 500 साथी है। हम सरकार को चेतावनी देते हैं, या तो हमारे एक्सटेंशन को मांग को पूरा किया जाए, नहीं आगे हमारा विशाल धरना का प्रोग्राम होगा। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये होता है कि एक्सटेंशन की मांग पहले भी कर चुके हैं आप। पिछले सोमवार मंगलवार को भी आप इसी स्वास्थ्य भवन पहुंचे थे जहाँ पे मैंने आपकी आवाज उठाया था। हाल फिलहाल दोबारा पहुंचे कि उस समय आपके पास हाथों में फाइलें थी और आपने ये कहा था कि हमें राकेश जी जो निदेशक हैं उन्होंने संतुष्टिपूर्वक जवाब दिया और हमारा काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल वापस आपको यहाँ पे पहुंचना पड़ा, क्या रीजन रहा है इसको, क्या माने इसको? सर इसमें क्या है कि हमको बोला गया है कि आपका 5 से 7 दिन में आपका वो एक्सटेंशन आ जाएगा। हमने फाइल को आगे भेज दिया गया है, लेकिन फाइल पर जो प्रोसेसिंग क्रिया है वो बड़ी धीमी चल रही है। हमको राकेश जी शर्मा ने बहुत अच्छा आश्वासन दिया था कि मैंने फाइल को आगे भेज दिया है। हमको राकेश जी के ऊपर पूरा विश्वास है कि उन्होंने फाइल को आगे भेजा था, लेकिन आला अधिकारियों के द्वारा ऊपर कोई अधिकारी छुट्टी पे चल रहा है, कोई कहीं चल रहा है। फाइनेंस में हमने जाके बात की तो उन्होंने बोला कि साहब छुट्टी पे चल रहे हैं, आपकी एक्सटेंशन का कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम बहुत मतलब एक तरीके से मतलब निराश है पूरे साथी मतलब हमारे। देखिए, यहाँ पे निराशा जो है व्यक्तियों के दिलों में, दिमाग में, चेहरे पे वो साफ लग रही है, क्योंकि लगातार ये प्रयास करें कि एक्सटेंशन की जो मांग है इनकी मानी जाए और एक्सटेंशन बढ़ाया जाए। क्योंकि ऐसा इसलिए है कि इनकी उम्र भी हो रही है धीरे धीरे और ये परमानेंट नौकरी की चाह भी रखने वाले हैं, क्योंकि लगातार इन्होंने कोविड में जो हेल्प की थी उसको कहीं ना सरकार दरकिनार करते हुए अब इनको एक तुगलकी फरमान के द्वारा हटा दिया गया है। सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य भवन रोजाना ही अपने मांग को लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पे खाली हाथ उठना इनके लिए बहुत मजबूरी हो जाती है। क्या नाम आपका? युवराज सिंह। युवराज, कहाँ से पहुंचे आप? श्री गंगानगर से। युवराज, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेरोजगारी को लेकर लगातार युवा धरने पे, आंदोलन पे उतारू हो रहा है और आप भी इसी राह पे चल रहे हैं। क्या लगता है आपको, आपकी मांगे कब तक मानी जाएगी? नहीं सर, मांगे क्या मानी जाएगी सर? हम 15 दिन से परेशान हो रहे हैं यहाँ पे। कभी स्वास्थ्य भवन आ रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी मंत्रियों के पास जा रहे हैं। हमारी फाइल चली है पर उसका पूरा वो हो ही नहीं रहा है, आगे प्रोसेस बिल्कुल धीरे चल रही है सर। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें बहुत बड़ा धरना देने का वो है। देखिए, आपके साथी ने बताया कि चुनाव भी आने वाले हैं, 7 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। हाल फिलहाल सरकार चेतावनी दे दी है क्या? क्योंकि युवा वोट बैंक है, युवा देश की राजनीति को तय करता है कि दिशा और दिशा दोनों तय करता है। क्या लगता है आपको कि आपकी जो एक्सटेंशन मांग को नहीं माना जाए तो आगे क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? इसका चुनावों पे भी बहुत बुरा मतलब प्रभाव पड़ेगा हमारे युवाओं के द्वारा, और अगर हमारी पूरी नहीं करती है मांग तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, देखिए, धरना प्रदर्शन की चेतावनी लगातार ये दे रहे हैं। क्यों? मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पे हर मेरी कवरेज में बोलता हूँ कि युवा और बेरोजगार या महिला जो वर्ग है वो विशेष वर्ग है, क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब मुद्दे पे ही इन्होंने चुनाव लड़ा था और इनके दम पे सत्ता में आई है। हाल फिलहाल ये 2 वर्ग ही ऐसे हैं जो लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और लगातार अपनी मांग जो है रोजगार की मांग को लेकर वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? सर शानू कश्यप, अजमेर से। जी, किस प्रकार से देखती है इस पूरे मामले को? क्योंकि यूटीबी है, लगातार एक्सटेंशन की मांग कर रहा है, आप भी लगातार चक्कर काट रही है। आपके जो साथी हैं उन्होंने कहा है कि आंदोलन को हम उतारू हो जाएंगे। सर, जिस प्रकार नर्सिंग ऑफिसर और फार्मासिस्ट और एएनएम की जैसे अभिवृद्धि की है सेवाओं की, वैसे ही पैरामेडिकल कैडर की भी सेवाओं की अभिवृद्धि की जानी चाहिए। तो सरकार से यही मांग है कि जैसे सबकी की है वैसे हमारी अभिवृद्धि भी करें। मिल के आए वो निदेशक से, राकेश जी से? सर अभी नहीं मिले हैं सर, डेली चक्कर काट रहे हैं, 15 दिन से परेशान हो रहे हैं सर। तो क्या रणनीति रहने वाली है? अनिश्चितकालीन धरना होगा। एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि युवा दिशा और दशा दोनों तय करता राजनीति की। पहले बीजेपी विपक्ष में थी तब आपके मुद्दों को उन्होंने एक मुद्दा बनाया था और उन्हीं मुद्दों के बाद में सत्ता में आई है 50 बहुमत से।
हाल फिलहाल आप दोनों जो वर्ग हैं वो लगातार सड़कों पे हैं, क्या लगता है आपको? सर अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो इलेक्शन में होगा ही सर। मैडम क्या नाम है आपका? प्रियंका, कहाँ से पहुंचे? झुंझुनू से। प्रियंका, आप यहाँ पे क्यों आए ये बता दीजिए मुझे। हम लोग एक्सटेंशन के लिए हैं, हमारे आएंगे एक्टेंस। लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर के लिए। क्या आपको आश्वासन मिल रहा है अंदर से, क्योंकि लगातार आप सैकड़ों की संख्या में आते हैं और शाम तक यहाँ पे बैठकर अपने बारी का इंतजार करते हुए, रेस्पॉन्स का इंतजार करते हुए शाम को खाली हाथ लौटना पड़ता है आपको, कैसा लगता है आपको? क्योंकि ये बहुत बड़ी विडंबना है कि सरकार आपको इस खाली हाथ लौटाती है। सर ये कोई स्पष्ट जवाब तो दे नहीं रहे, कह रहे हैं कर देंगे, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। अब देखो क्या होगा। क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि लगातार आप परेशान हो चुके हैं बुरी तरह, सरकार आपकी बातों पर ध्यान कतई नहीं दे रही है। अब क्या लगता है कि आपका क्या रास्ता होगा लास्ट आपके पास? सर धरना ही है लास्ट, और धरना ही देंगे और क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जो पहुंचे हैं वो लगातार अब धरने की चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि पहले इन्होंने हाथ जोड़ा और विनय से नम्र से निवेदन किया इन्होंने, लेकिन बावजूद इसके सरकार के कानून जो नहीं रहेंगी और इनके एक्सटेंशन की मांग अदर जोड़ में झूली हुई। हाल फिलहाल स्थिति ये है कि ये सभी तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी अपनी मांग को लेकर स्वास्थ्य भवन खड़े हैं और स्वास्थ्य भवन के साथ ही इन्होंने आगाज कर दिया यहाँ से कि यदि अब इनकी जल्दी ही मांगों पर जो गौर नहीं फरमाया गया सरकार द्वारा तो अब ये जल्दी रण को उतर सकेंगे और रण के उतरने के बाद तमाम जो आंदोलन है उसकी समझ जिम्मेदारी सरकार की होगी। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि सरकार इनके जो मांग है वो कहाँ तक मानती है और सरकार इनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए कब तक इनका शासन बढ़ाती है। सभी कैमरा पर्सन जोगेश्वर के साथ गोल्डन न्यूज जयपुर।